कहते हैं यूं तो ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, किंतु साईं का वैशिष्ट्य ही कुछ ऐसा है कि उनके भक्तों ने अपने मन के अनुरूप ना सिर्फ रूप बल्कि रंग भी पाया है। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज बाबा की एक ऐसी ज्ञानवर्धक कथा को सुनते हैं जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाएगा और ज्ञान की भी वृद्धि होगी। हुआ यूं कि ये कथा बाबा के उस वक्त की है जब साईं देह रूप में शिरडी में विद्यमान थे। हुआ यूं कि एक व्यक्ति थे, एक पंडित थे, बहुत ही महान ज्ञानी पंडित। नाम था मूले शास्त्री, नासिक के रहने वाले थे और उन्होंने बहुत से वेद शास्त्रों की का पठन तो कर ही रखा था और ज्योतिषी और समुद्र शास्त्र के भी ज्ञाता थे। उनका बूटी साहब जो जिन्होंने बाबा का वो महान व्यक्ति जिन्होंने बाबा के उस मंदिर को बनवाया है जहाँ हम आज बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा का जो समाधि मंदिर है उसके निर्माणकर्ता श्रीमान बूटी साहब ही हैं। तो उनसे मूले शास्त्री का परिचय था और बूटी साहब तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। तो एक बार बूटी साहब के कहने पर मूले शास्त्री उनके साथ शिरडी आए। आने पर सुबह के वक्त रहा होगा, तो उन लोगों ने सुबह पहली बार का माने प्रारंभिक दर्शन भी बाबा का किया। जाके द्वारका माई में बाबा से मिले, दर्शन लिए और उसके बाद में वे अपना दोनों रहने के लिए रुकने के लिए जब भी शिरडी जाने पर आज भी हम रुकते हैं और उस वक्त तो लोग रुकते ही थे। उस वक्त थोड़ा अधिक समय तक भी लोग रुका करते थे। तो वो अपना वाड़े को चले गए रुकने के लिए, अपना फ्रेश वगैरह होने के लिए। और बाबा अपना नित्य क्रम के अनुसार भिक्षाटन के लिए निकलने वाले थे। तो जब ये लोग आ गए और बाबा निकलने लगे तो उन्होंने कहा, श्री साईं ने कहा कि कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। अब उनके इस शब्द का अर्थ वहाँ जो भी बाबा के भक्त मौजूद थे द्वारका माई में समझ तो नहीं पाए, पर चूंकि साईं का शब्द ऐसे ही हुआ करते थे गूढ़ार्थ समेटे हुए, तो उनके भक्त मौन रहकर उस शब्द का अर्थ जानने का इंतजार किया करते थे। वही हुआ, बाबा चले गए और ये मूले शास्त्री और बूटी साहब बाड़े गए। वो लोग अपना फ्रेश वगैरह होने लगे और कुछ देर बाद बाबा जब भिक्षाटन से लौट आए, दोपहर का वक्त हुआ, तो उनके आरती पूजन की तैयारी होने लगी द्वारका माई में। जब बाबा अपने स्थान पर बैठ गए और उनकी आरती आरंभ हुई तो साईं ने कहा कि उस नए पंडित से कुछ दक्षिणा लाओ। अब बाबा की आज्ञा सुनकर बूटी साहब स्वयं मूले शास्त्री के पास गए और उन्होंने बाबा का आदेश सुनाया। अब मूले शास्त्री सोच में पड़ गए कि मैं तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ, मुझे भला किसी को दक्षिणा देना क्या उचित है? और फिर मैं तो श्री साईं का भक्त भी नहीं हूँ, उनका शिष्य भी नहीं हूँ। फिर बाबा मुझसे क्यों दक्षिणा मांग रहे हैं और मुझे क्या उनको दक्षिणा देना उचित होगा? ये उनके मन में एक असमंजस सा विचार आया। फिर भी बाबा सरीखे संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी जैसे लखपति व्यक्ति उनसे दक्षिणा मांगने की सूचना देने आए हैं, तो वो इनकार नहीं कर सके और दक्षिणा भिजवाने के स्थान पर वे स्वयं ही द्वारका माई में मौजूद हुए और चूँकि वो अपना जो भी नित्य क्रिया का पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे वो उन्होंने अभी पूरा नहीं किया था और वो द्वारका माई आए। आने के बाद चूँकि वो अपना
पूजन का कार्य, पूजन पाठ जो कुछ भी वो किया करते होंगे, वो पूरा करके नहीं आए थे। उन्हें जाकर और अपने अधूरे कार्य को पूरा करना था। इसलिए स्वयं को पवित्र और मस्जिद को मस्जिद समझ अपवित्र सोचकर दूर से ही खड़ा होकर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंका। जैसे ही उन्होंने फूल बाबा के ऊपर फेंका, वो देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने गुरु बैठे हुए नजर आए। उन्होंने 2-3 बार अपनी आंखें मल कर देखी, पर नहीं, उनके सामने तो उनके गुरु ही हैं। और फिर उन्होंने स्वयं को चिकोटी भी काटा, पर वो बिल्कुल जागृत अवस्था में हैं, वो द्वारका माई में हैं और सामने साईं के स्थान पर उन्हें उनके गुरु नजर आ रहे हैं। अब उनका सारा संदेह दूर हो गया और उनका मन बिल्कुल अपने गुरु के ओर खींचा और वो दौड़ कर गए और श्री साईं के चरणों में उन्होंने शीश झुकाया। पर जैसे ही चरण स्पर्श के बाद वो खड़े हुए, तो फिर से साईं साईं के रूप में नजर आए और उन्होंने उनसे दक्षिणा की मांग की। अब मूले शास्त्री का सारा संदेह दूर हो चुका था। वो पहचान चुके थे कि बाबा कोई सामान्य संत नहीं है और इस बार उन्होंने साईं को दक्षिणा भी दी और दोबारा वो साईं को साईं समझकर उनके चरणों पर नत हुए। चरण पर, क्योंकि उनके जो गुरु थे वो कैलाशवासी हो चुके थे, इसलिए उनका अब दर्शन होना संभव नहीं था और ये संभव हुआ था तो सिर्फ साईं के कारण। साईं के कारण मूले शास्त्री को अपने कैलाशवासी गुरु बिल्कुल सदृश दर्शन हुए थे, इसलिए उनका मन द्रवित हो गया और उन्होंने साईं को साईं के रूप में चरण वंदना की और उनका सारा संदेह, उन्होंने कहा भी कि मेरा अब सारा संदेह दूर हो गया है, आपको मैं पहचान गया हूँ, और इस तरह वो संतुष्ट हुए। तो श्रोताओं, ये बात ऐसी नहीं है कि जो आज विवाद हो रहा है बाबा को लेकर के कि बाबा हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये हैं, वो हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये आज ही हो रहा है। इस तरह की विवाद उस वक्त भी हुआ करता था जब साईं रूप में, देह रूप में शिरडी में मौजूद थे, तब भी इस तरह के लोग होते थे। वो कहते हैं ना कि आप कल्पना करके देखिए कि जब श्री राम अयोध्या में मौजूद थे, उसी वक्त अयोध्या में ही एक वो अभागा धोबी भी मौजूद था ना, जिसे माँ के रूप में नहीं, वो किस रूप में उसे नजर आई कि वो माँ के वनवास का कारण बना। और उसी समय सोचिए कि लंका जैसे आताताई के राज्य में, रावण जैसे आताताई के राज्य में, लंका में 32 दांत के बीच जीव के तरह से राम भक्त विभीषण भी मौजूद रहे। तो ये दुनिया ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। लोगों को इस तरह की बातें होती ही रहती है, पर साईं साईं हैं, उन्हें जाति में बांधा नहीं जा सकता है और उनके विस्तार को जाति धर्म से नापा नहीं जा सकता है। इसलिए हम साईं भक्तों के लिए तो बस इतना ही यथेष्ट है कि हम अपने बाबा में अपनी आस्था को मजबूती से पकड़े, अपनी आस्था को मजबूती बनाए रखें और साईं चरण में लीन रहें। हमारा कल्याण इसी में है। इसी तरह के बाबा से जुड़ी सत्य कथा सुनने के लिए आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार।